कांग्रेस के नज़र में शिवानंद तिवारी का बयान अनर्गल बयानबाजी है और उनका मकसद हो सकता है कि बीजेपी में जाने का एक जुगाड़ है ये कि कांग्रेस को गाली दो, बीजेपी वाले तुमको अपनाएंगे। आरजेडी का मतलब लालू प्रसाद जी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, राबड़ी जी होते हैं, शिवानंद तिवारी नहीं। मुझे ऐसी आशा है कि आरजेडी लीडरशिप को आगे बढ़कर ऐसे बयान देने वालों पर लगाम लगानी चाहिए जो ये मानते हैं कि आरजेडी के चलते हम हार गए। उन्हें भी बोलने से आप फिर नहीं रोक सकते, तो फिर गठबंधन धर्म रहा कहाँ। सर, आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ से सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और आरजेडी के बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने तो ये कहा कि पुत्र मोह छोड़ना चाहिए। कैसे देखते हैं सर इन बयानों को? देखिए, शिवानंद तिवारी आरजेडी के कोई अधिकृत नेता नहीं। मुझे तो आरजेडी के कई नेताओं ने सवेरे से बताया कि आरजेडी ने उन्हें एक तरह से इग्नोर करके रखा हुआ है और उनके बयानों का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के नज़र में शिवानंद तिवारी का बयान अनर्गल बयानबाजी है और पार्टी का ऐसा मानना है कि जिस भाषा का प्रयोग शिवानंद तिवारी ने किया है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर, यह तो बीजेपी की भाषा है। बीजेपी के नेता ऐसा करते हैं। उसके बावजूद अगर शिवानंद तिवारी ने ऐसा बयान दिया और इससे पहले भी एक आध बार उन्होंने बोला है, तो मतलब साफ है कि शिवानंद तिवारी कहीं न कहीं भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और उनका मकसद हो सकता है कि बीजेपी में जाने का एक जुगाड़ है ये कि कांग्रेस को गाली दो, बीजेपी वाले तुमको अपनाएंगे। लेकिन जिस हालत में उन्होंने बयान दिया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पुत्र मोह की बात करी है। क्या शिवानंद तिवारी को ऐसे मामले पर बोलने का हक है? वो जिस पार्टी में है वहाँ तो लगातार इस तरह का आरोप लगता रहा है, तो कहीं शिवानंद तिवारी का इशारा तेजस्वी यादव या तेज प्रताप को लेकर तो नहीं है? या फिर खुद शिवानंद तिवारी ने अपने बेटे को एमएलए बनाया है? तो आरजेडी का टिकट अपने बेटे को दिलवाया उन्होंने, किसी वर्कर को तो नहीं दिलवाया। तो जो इस लेवल का व्यक्ति है, ये खुद तो अपने पुत्र को बढ़ा रहा है, क्या उसके बयानों का कोई मायने है? सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में शिवानंद तिवारी जैसे लोग कोई टिप्पणी करें, मैं नहीं समझता हूँ इस लायक वो हैं, उनकी हैसियत नहीं। क्या इस बयान के मायने ये नहीं निकाले जाने चाहिए कि आरजेडी जिस तरह से या फिर महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, उसका ठिकरा आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस के मत्थे फोड़े जाने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आरजेडी का मतलब लालू प्रसाद जी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, राबड़ी जी होते हैं, शिवानंद तिवारी नहीं होते। शिवानंद तिवारी का बयान कहीं से भी आरजेडी का अधिकृत लाइन नहीं है। आरजेडी का अधिकृत लाइन चुनाव पराजय को लेकर तो आ चुका है। आरजेडी ने माना है कि प्रशासन के द्वारा गड़बड़ी की गई, बीजेपी जदयू ने हेराफेरी कराई, तब हम हारे। लेकिन शिवानंद जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि तेजस्वी यादव को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में रहकर कोई सहयोगी दल का नेता बनकर और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में अनर्गल बयानबाजी करेगा, तो यह हमें स्वीकार नहीं। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या आप यह भी मानते हैं कि जब तक कार्रवाई न हो शिवानंद तिवारी के बयान पर सफाई भी आरजेडी की तरफ से आनी चाहिए? नहीं, ये देखना आरजेडी का काम है। मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद जी या राबड़ी जी, ये तीन ऐसे नेता हैं जिन्हें हम सब आरजेडी के अधिकृत नेता मानते हैं और मुझे ऐसी आशा है कि आरजेडी लीडरशिप को आगे बढ़कर ऐसे बयान देने वालों पर लगाम लगानी चाहिए और कार्रवाई करनी। एक आखिरी सवाल है सर, बयान कांग्रेस के अंदर खाने से भी आया है, कांग्रेस के अंदर से भी आया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं तारिक अनवर, उनका भी एक बयान मुझे याद है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनको पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए और चिंतन की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है। इस तरह का बयान आया कांग्रेस के अंदर से। अब पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अब उनके सोच का दायरा कुछ और होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कांग्रेस आरजेडी के नेताओं के द्वारा दिए गए आपस के बयानों पर। तो कांग्रेस पार्टी को उनके बयान पर, जो बयान शिवानंद तिवारी ने दिया है, उस पर गहरी आपत्ति है
और हम मानते हैं कि यह बीजेपी की भाषा है, और हम यह भी आशा रखते हैं कि तेजस्वी यादव को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते और ऐसे लोगों को बोलने की छूट दी जाती रहेगी, तो कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आरजेडी के चलते हम हार गए, तो उन्हें भी बोलने से हम फिर नहीं रोक सकते हैं। तो फिर गठबंधन धर्म रहा कहाँ? अगर गठबंधन धर्म का ये सबसे बड़ा एक शर्त होती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। लड़ाई बीजेपी जदयू से लड़नी है, आपस में नहीं लड़नी है। यह शिवानंद तिवारी को इसका एहसास होना चाहिए। मैंने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक सवाल और है। कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के विधायक ने मुलाकात की है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से, बीएसपी के विधायक ने मुलाकात की है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से, और ये पहले से कहा जाता रहा है, इसके कयास पहले से लगते रहे हैं, चर्चा होती रही है कि कांग्रेस के विधायकों पर टूट का खतरा मंडरा रहा है बिहार में। ये खेल शायद अब शुरू होने वाला है या शुरू हो सकता है। मेरी बात हुई है अपने विधायक से, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, और उनका बयान भी आया था कि उनके इलाके में धान की खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो उस इलाके से वशिष्ठ बाबू आते हैं, इसलिए उनसे मिलने गया। वो कोई चोरी छुपे थोड़ी मिले, 10-15 लोग और बैठे थे, सबके सामने उन्होंने बात की है। हर बात को कांग्रेस में टूट हो रही है तो कांग्रेस का आदमी मिलने गया, अरे जेडीयू का आदमी तो हमसे मिलने आता है। राजनीतिक दल में कोई विधायक है, जनप्रतिनिधि है, वो तो मिल नहीं सकता है सत्ता पक्ष के लोगों से। हो सकता है क्षेत्र की कोई समस्या हो। और सबसे बड़ी बात, क्या कोई एक विधायक, हमारा 19 विधायक है, उसमें से कोई एक विधायक जाके अगर सत्तारूढ़ दल के किसी नेता से मिल लिया, इसका मतलब पार्टी छोड़ रहा है। मुरारी गौतम कांग्रेस का बोनाफाइड वर्कर है, वो कांग्रेसी है, और कांग्रेस तोड़ने के लिए बिहार में किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे विधायकों को तोड़ लें। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।